Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Biology on Your Fingertips. Today I will discuss about a very important topic that is human heart. It's a part of class 11 in the chapter Body Fluids and Circulation. So let's start with the basic introduction of human heart. So in human heart there are some important characteristics like the first one is myogenic. Myogenic means that the entire human heart is of muscular origin. आप लोग जानते हैं बॉडी में ऐसे बहुत से ऑर्गन्स हैं which is totally made up of muscles. इसमें हमारा एक हार्ट भी है. हार्ट जिस मसल से बनता है इसे कार्डियक मसल्स बोलते हैं, जिसका फंक्शंस जो है वो इनवॉल्यूंटरी है. इसका मतलब ये हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं होता. अब मायोजेनिक का मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ह्यूमन हार्ट का, ये कंप्लीटली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स, और वो जो स्पेस है बिटवीन द टू लंग्स उस स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनम. तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इट इज मीडियास्टिनम. तो लोकेशन इज मीडियास्टिनम. बट मोस्टली होता क्या है, हार्ट हमें लेफ्ट साइड की तरफ ही फील होता है. उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, इट इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप. तो जो इसका ये वाला पोर्शन है जिसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल की फॉर्म में मेंशन करते हैं, कि आप जानते हैं ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर हैं, अपर टू ऑरिकल्स एंड लोअर टू वेंट्रिकल्स. तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला चैम्बर है यहाँ से रिलीज होती है द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, एओर्टा. और ये वाला जो पोर्शन है ये लेफ्ट साइड की तरफ होता है. इसीलिए हार्ट जब ये चैम्बर अपने एओर्टा की तरफ ब्लड को फ्लो करता है तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमें लेफ्ट साइड पे होता है. तो अभी तक सिर्फ 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक इसका ओरिजिन, दूसरा इसका लोकेशन. अब जो नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइज. अगर मैं साइज की बात करूं तो द साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 फिस्ट. यानी जितना हमारा एक फिस्ट का साइज होता है इतना ही एक एडल्ट इंडिविजुअल के हार्ट का साइज होता है. बट स्टिल इसका एक एवरेज जो डायमेंशन है वो है 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 9 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 3 सेंटीमीटर वाइड. तो ये इसका साइज डायमेंशन है. अगर मैं शेप की बात करूं, शेप में ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज रफली ट्रायंगुलर, तो मैं शेप को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं. अब बात करेंगे इसके वेट की. तो हार्ट के वेट की बात करें, आप जानते हैं कि जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम है इसका वेट मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग वरी करता है. अगर मेल की बात करें तो इट इज अबाउट 300 grams and female weight is about 250 grams. So this is the basic characteristic of the human heart. अब हम लोग मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझने से पहले कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यानी अगर हार्ट को हम एक्सटर्नली ऑब्जर्व करेंगे तो कौन कौन से कंपोनेंट्स विजिबल हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट. और इंटरनली अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो इंटरनली जो सिस्टम प्रेजेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हम लोग अब पढ़ेंगे इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कवरिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अगर हार्ट को
एक्सटर्नली ऑब्जर्व किया जाए तो ऑब्जर्वेशन इसका बिल्कुल रफली ट्रायंगुलर है, जिसको मैं अगर रफली ड्रॉ करूं इट इज समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका आप देखेंगे। अगर स्ट्रक्चर में मैं अपर पार्ट की बात करूं जो ब्रॉडर है, तो ब्रॉडर पार्ट ऑफ द हार्ट इज नोन एज बेस ऑफ द हार्ट, और जो लोअर नैरो पार्ट है इसे एपेक्स मेंशन किया जाता है। अब एक्सटर्नली क्या होगा, जब एक्सटर्नली आप हार्ट को देखेंगे तो ये जो दो पोर्शन है यानी अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन, ये सेपरेटेड है बाय एन इरेगुलर ग्रूव, और ये जो इरेगुलर ग्रूव है इसे कॉरोनरी सल्कस बोला जाता है। तो दिस इज कॉरोनरी सल्कस। तो ये एक्सटर्नली ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को डिफरेंशिएट करता है। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉरोनरी सल्कस। बट अगर आप वेंट्रिकल्स को देखेंगे एक्सटर्नली, तो वेंट्रिकल्स भी सेपरेटेड है बाय इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, और इस इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में एक आर्टरी आपको ऑब्जर्व होगी एक्सटर्नली, एंड इस आर्टरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस आर्टरी का, एज वी नो दैट कि ह्यूमन हार्ट सप्लाइज ब्लड टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी, but coronary artery is the artery which supplies blood to the muscles of heart. That's why this artery is very important, coronary artery. तो externally auricles का differentiation नहीं है, but ventricles का differentiation है by intraventricular septum, और इस intraventricular septum में ये जो आप observation देख रहे हैं ये coronary artery का है। अब मैं इसके कवरिंग्स की बात करूं तो कवरिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, हार्ट की कवरिंग्स में अगर मैं इस तरह से आपको शो करूं तो जो वॉल्स आपको दिख रही हैं, एज आई टोल्ड यू दिस इज मायोजेनिक ऑर्गन, मस्कुलर ओरिजिन। तो इट्स अ कार्डियक मसल्स which is divided into two layers, outer and the inner one. But the most important thing is that कि ये सिर्फ टू मस्कुलर वॉल नहीं है, इसमें एपिथेलियल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। तो मैं इस चीज को यहाँ एक ट्रांसवर्स सेक्शन की फॉर्म में आपको शो करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, ये जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं बाय डिफरेंट कलर, इस पोर्शन को हम बोलते हैं एपिकार्डियम। तो सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है ह्यूमन हार्ट में, इट इज नोन एज एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। और इसके जस्ट बाद जो लेयर है मसल्स की, सपोज this one is the layer of muscles, तो ये जो entire layer of देख रहे हैं आप मसल्स की, तो this one is myocardium। तो outer one is epicardium, middle one is myocardium, और जो internal most covering है वो एंडोकार्डियम, जो इसका इनर मोस्ट कवरिंग होगा, एंडोकार्डियम। तो थ्री कवरिंग्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज एपिकार्डियम, द मिडिल वन इज मायोकार्डियम, एंड द आउटर वन इज एंडोकार्डियम। तो एक्सटर्नली आपको दो चीजें ही सिर्फ ऑब्जर्व हो रही हैं, एक ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स का डिफरेंशिएशन बाय
कोरोनरी सर्कस, वेंट्रिकल्स का डिफरेंशिएशन बाय इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इसकी कवरिंग्स जो वॉल्स हैं इसमें एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप इसके आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो बीच में इस तरह से आपको एक गैप दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं आउटर यानी ये पार्ट एपिकार्डियम एंड मायोकार्डियम से बना होगा, ये वाला पार्ट जो होगा ये मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम से बना होगा। तो इन दोनों के ऑब्जर्वेशन के स्ट्रक्चर को मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों कवरिंग्स के बीच में एक गैप बनेगा। इस गैप को हम बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल कैविटी भी आप बोल सकते हो। दिस वन इज पेरिकार्डियल कैविटी। अब इस पेरिकार्डियल कैविटी में जो फ्लूइड भरा है दैट फ्लूइड इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। So this one is pericardial fluid and this fluid is of about 15 to 30 milliliters and इसका एक बहुत important function है as heart is just behind the sternum, so it prevents the heart from mechanical injuries. So this is all about the external structure of heart. I hope you guys are very much understanding about this concept. और मैं फिर से आपको एक छोटी सी समराइज्ड डिस्क्रिप्शन दे दूं कि इसमें मेनली आपको सिर्फ कवरिंग्स के बारे में बात करना है और बेस एंड एपेक्स का डिफरेंशिएशन बाय द कोरोनरी सर्कस एंड वेंट्रिकल्स का डिफरेंशिएशन बाय इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो और आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।